श्रीनगर है। शाम के 7:41 हुए हैं। पेश खिदमत खबरनामा। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नैनो यूरिया के इस्तेमाल से मुतालिक काश्तकारों की जानकारी के लिए एक कॉन्फ्रेंस का किया आज श्रीनगर में इफ्तिताह। कहा, पायदार फार्मिंग ग़िज़ाई सिक्योरिटी और नमो को यकीनी बनाने का वाहिद रास्ता। जम्मू कश्मीर में IAS और दीगर ऑल इंडिया सर्विसेज अफसरों की तैनाती को बढ़ावा देने के लिए DOPT के डिप्यूटेशन रूल्स को बना दिया गया आसान। मुल्क में तपदिक का कला कमा करने के लिए जन भागीदारी नहायत ही अहम। सदर जमहूरिया और बरतानिया की मलका एलिजाबेथ II के इंतकाल पर सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म का इजहार ताज़ियत। अब पेश है खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में इफ्को की जानिब से नैनो यूरिया के इस्तेमाल से मुतालिक काश्तकारों की एक जानकारी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। ये कॉन्फ्रेंस इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड नैनो यूरिया ने इफ्को ने नैनो यूरिया के फवाइद के बारे में जानकारी पैदा करने के लिए मुनज़्ज़म की थी। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किसानों की उन कोशिशों को उजागर किया जो वो वज़ीर आज़म के विजन को पूरा करने के लिए कर रहे हैं, जिसके तहत कीमियावी खादों के इस्तेमाल को कम करने और पायदार मुतबादिल इख्तियार करने को यकीनी बनाना है ताकि जमीन की सेहत, पेड़ों और माहौलियात को महफूज रखा जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दुनिया की पहली लिक्विड नैनो यूरिया तैयार करने के लिए इफ्को की पूरी टीम को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि पायदार फार्मिंग ग़िज़ाई सिक्योरिटी और नमो को यकीनी बनाने के लिए वाहिद रास्ता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर ज़राई शोबे में इस्लाहात को मुतारिफ किया गया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में ज़राई निज़ाम को पायदार और मुनाफा बख्श बनाने के लिए खुसूसी तवज्जो दी गई है। LG ने कहा कि ज़राअत से मुंसलिक दीगर शोबों जैसे डेयरी फार्मिंग, एपीकल्चर, सेरीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग को फरोग देने के लिए कई हिकमत अमलियां इख्तियार की गई हैं ताकि किसानों की आमदनी बढ़ जाए और नुकसानात को कम किए जाने के साथ साथ रोजगार और एंटरप्रेन्योरशिप के ज्यादा मौके खुल जाएं। तकरीब पर इफ्को के चेयरमैन दिलीप संघानी, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ज़राई पैदावार अतुल डलू और कई दीगर शख्सियात मौजूद थीं। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किसानों के लिए स्प्रेयर हासिल करने के लिए सैंक्शन लेटर तकसीम किए। वज़ीर आज़म के दफ्तर में वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ऑल इंडिया रेडियो और सेंट्रल सर्विसेज के अफसरों की जम्मू कश्मीर में तैनाती के लिए DOPT के डिप्यूटेशन रूल्स को आसान बना दिया गया है। आज नई दिल्ली में मीडिया को ये इत्तला देते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर UT में अफसरों की कमी से निपटने के लिए इकदाम किए गए हैं जिनकी बदौलत मुख्तलिफ सर्विसेज और काडरों से ताल्लुक रखने वाले 22 अफसरों को मुख्तलिफ सतह पर जम्मू कश्मीर में तैनात किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि DOPT ने जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज अफसरों को इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में शामिल करने के लिए एक अहम रोल अदा किया है। उन्होंने कहा कि नतीजे के तौर पर हाल ही में JKAS के 16 अफसरों को IAS में शामिल किया गया और 8 ऐसी असामियों को अनकरीब पुर किया जाएगा। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में अपनी एक मीटिंग में जम्मू कश्मीर में रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के लिए प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन एजेंसी की खिदमात हासिल करने की मंजूरी दी है। मीटिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर राजीव राय भटनागर, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता और लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नितेश्वर कुमार भी मौजूद थे। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने डिस्कॉम्स को टोटेक्स मॉडल के तहत स्मार्ट मीटरिंग के कामों को अंजाम देने का इख्तियार दिया है। इस फैसले का मकसद सारिफीन को मयारी, काबिल भरोसा और कुव्वत खरीद के मुताबिक बिजली सप्लाई फराहम करने में बेहतरी लाना है। जम्मू कश्मीर में आज कोविड-19 के 64 नए केस सामने आए, जिनमें से 49 कश्मीर वादी से और 15 जम्मू डिवीजन से बताए गए हैं, जबकि मजीद 154 को कोरोना मुतासरीन शिफायाबी हुए हैं। कौमी टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक मुल्क में कोविड से बचाव के 214 करोड़ 55 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने कहा है कि कल ही 28,09,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। इसी दौरान मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड के 6,900 से ज्यादा नए मामला दर्ज किए गए, जबकि 6,000 मरीज सेहतयाब भी हुए हैं। सेहतयाब होने वालों की मजमूई तादाद 4,39,06,000 से ज्यादा हो गई है। मुल्क में सरदस्त सेहतयाबी की शरह 98.70% है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए
एक 2 रोजा मरकज रियासत साइंस इजलास का इफ्तिताह करेंगे। इस इजलास का एहतमाम अहमदाबाद की साइंस सिटी में किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इस मौके पर इज्तिमा से खिताब करेंगे। ये इजलास मुल्क में इख्तिरा और छोटे कारोबार को आसान बनाने की वज़ीर-ए-आज़म की अनथक कोशिशों का नतीजा है। इससे मुल्क भर में एक बड़े साइंस और टेक्नोलॉजी और इख्तिरा नेज STI निज़ाम की तामीर करने के लिए मुआविन वफाकियत के जज्बे के साथ मरकज और रियासत के दरमियान ताउन और इश्तराकी निज़ाम को इस्तेहकाम हासिल होगा। इस इजलास में मुख्तलिफ मौज़ूआती मैदान शामिल किए गए, जिनमें डिजिटल हिफ्ज़ान सेहत और 2030 तक तहकीक और तरक्की में प्राइवेट शोबे की सरमायाकारी को दोगुना किया जाना, किसानों की आमदनी को बेहतर बनाने के लिए तकनीकी मदाखलत और सभी के लिए साफ सुथरी तवानाई भी शामिल है। इस इजलास में गुजरात के वज़ीर आला साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वज़ीर मुमलिकत भी शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के तमाम शहरियों को दावत आम दी है कि वो नए तामीर शुदा कर्तव्य पथ और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मुजस्मे का दौरा करें। कल कर्तव्य पथ का इफ्तिताह और नेताजी के मुजस्मे की नकाब कुशाई करने के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा कि कर्तव्य पथ की तामीर से भारत के मुस्तकबिल को देखा जा सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि कर्तव्य पथ पर तवानाई से लोगों के भारत को एक नया विजन और नया एतमाद मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जिंदगी पर मबनी ड्रोन शो का भी तज़किरा किया, जो अगले 3 रोज के दौरान मुनक्कद होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने शहरियों पर इस बात की भी ताकीद की कि वो दौरा करें और तस्वीरें लें, जैसे हैशटैग कर्तव्य पथ के साथ सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाएगा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन आज से उन लोगों को बस सर्विस फराहम करेगा जो सेंट्रल विस्टा या इंडिया गेट का दौरा करेंगे। 4 पिकअप मरकजों से विजिटरों को इलेक्ट्रिक बसें मुहैया होंगी। इनमें भैरू रोड, राजघाट, पालिका पार्किंग के नजदीक कन्नाट प्लेस और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के मराकज शामिल हैं। ये बसें नेशनल स्टेडियम से हेक्सागन के गेट नंबर 1 पर छोड़ेंगी। हेक्सागन से इंडिया गेट या सेंट्रल विस्टा पैदल जाया जा सकता है। DMRC के हुकाम का कहना है कि बस सर्विस आज शाम 5 बजे से दस्तयाब रखी गई और 9 बजे रात तक पिकअप की सहूलत मैसर होगी। इब्तिदा में यह सहूलियत 1 हफ्ते तक दस्तयाब होगी और इन रूटों पर कुल 12 बसें चलाई जाएंगी। ये खबरें आप ऑल इंडिया रेडियो से सुन रहे हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि मुल्क में तपेदिक का कला कमा करने के लिए जन भागीदारी एक कलीदी हैसियत रखती है। सदर जमहूरिया प्रधानमंत्री TB मुक्त भारत अभियान की वर्चुअल लॉन्चिंग के बाद खिताब कर रही थी। इसी दौरान मोहतरमा मुर्मू ने निक्षय का भी आगाज किया। ये पोर्टल अतिया देने वालों को तपेदिक का इलाज करवाने वालों के लिए मुख्तलिफ तरीकों से मदद करने का एक प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। मोहतरमा मुर्मू ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े आयुष्मान योजना के तहत वेलनेस सेंटरों को TB के खात्मे के लिए काम करने के लिए खुसूसी तौर चौकस कर दिया गया है। इलाज से बेहतर परहेज की कहावत को याद करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि TB से बचाव का प्रोग्राम अनकरीब शुरू किया जाएगा। मरकज ने टूटे हुए चावल की घरेलू दस्तयाबी बढ़ाने के मकसद से इसकी बरामद पर पाबंदी आयद कर दी है। गैर मुल्की तिजारत के डायरेक्टरेट जनरल DGFT ने एक नोटिफिकेशन में कहा है कि टूटे हुए चावल की बरामद से मुतालिक पॉलिसी पर नजरसानी की गई है, यानी पहले इसे आजादी के साथ बरामद किया जाता था, लेकिन अब इस पर बंदिश लगा दी गई है। ये नोटिफिकेशन आज से नाफिजुल अमल हो गया। हुकूमत ने घरेलू सप्लाई बढ़ाने के लिए पक्का चावल को छोड़कर गैर बासमती चावल पर 20% बरामदाती ड्यूटी पर भी पाबंदी आयद करती है। इसमें मजीद कहा है कि अबूरी समझौते से मुतालिक 2015 से 2020 की गैर मुल्की तिजारती पॉलिसी के तहत शिकें इस नोटिफिकेशन के लिए काबिल इतलाक नहीं है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बरतानिया की मलका एलिजाबेथ II के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। सदर जमहूरिया ने उनके इंतकाल पर कहा है कि दुनिया एक अजीम शख्सियत से महरूम हो गई है। मोहतरमा मुर्मू ने उन्हें खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि जब से उन्होंने मुल्क की भागदौड़ संभाली थी, उस वक्त से अब तक 7 दहाइयां गुजर चुकी हैं। नायब सदर जमहूरिया ने कहा है कि मलिका एलिजाबेथ II ने अपने बाद एक मुहर्रिक क़यादत, वज़ादारी और अज़मत की विरासत छोड़ी है।
जगदीप धनखड़ ने कहा कि उन्होंने अपने मुल्क की कई पहलुओं से काया पलट देखी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 2015 और 2018 में बरतानिया में मलिका के साथ अपनी यादगार मुलाकातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनकी गर्मजोशी और खुलूस को कभी नहीं भूलेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लिमान मोहम्मद अकबर लोन ने कहा है कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर में मुकम्मल अमन अमान की फिजा कायम और दायम रखने में रोज़ अव्वल से ही कोशा रही है और खुसूसी दर्जे की बहाली की जद्दोजहद में मसरूफ है। लोन शुमाली कश्मीर के पार्टी लीडरान और अहदेदारान के एक इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने बढ़ती हुई बेरोजगारी और महंगाई पर गहरी तशवीश का इजहार किया और कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो अरसे दराज से रोजगार के इंतजार में बैठे आला तालीम याफ्ता बेरोजगारों को रोजगार फराहम करने के लिए एक जामिया रोजगार पैकेज का ऐलान करे। मत्सिल क्रिकेट ग्राउंड में कल फौज की आमद से मत्सिल मेला जोश जज्बे के साथ मनाया गया। इस साल ये मेला पहली बार विलेज ग्राउंड पर मनाया गया। मेले में तमाम इवेंट्स देहातियों ने भारतीय फौज की मदद से मुनज़्ज़म किए थे। इस मौके पर वजह डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेहमान खुसूसी थे। मेला मत्सिल स्टेडियम के संग बुनियाद की नकाब कुशाई से शुरू हुआ। जम्मू के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार ने आज जम्मू शहर की सड़कों की मरम्मत और रखरखाव का मुतल्लिका अफसरों के साथ एक मीटिंग में जायजा लिया। उन्होंने शहर की अहम सड़कों पर तजदीद और मरम्मत के काम में सुस्त रफ्तारी का संजीदा नोटिस लिया और मुतल्लिका महकमों को हिदायत दी कि वो मुसाफिरों की दिक्कतों को दूर करने के लिए काम की रफ्तार में तेजी लाए। यूनिवर्सिटी रोड पर काम के अहवाल दरियाफ्त करते हुए डिविजनल कमिश्नर ने यूईईडी स्मार्ट सिटी और पीडब्ल्यूडी के हुक्म से कहा कि वो नालियों की मरम्मत, टाइल बिछाने और रखरखाव के काम को 2 शिफ्टों में अंजाम दें। जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड से कहा गया कि वो गांधीनगर और दीगर इलाकों के फुटपाथों पर टाइल बिछाने के रवां काम में तेजी लाएं। डिविजनल कमिश्नर ने डीसी जम्मू से कहा कि वो पीडब्ल्यूडी, जेएमसी और ट्रैफिक के अफसरों की एक टीम तश्कील दें जो तमाम बड़ी सड़कों और दाखिली सड़कों का सर्वे करे जहां तजदीद और मरम्मत की जरूरत है। कमेटी को 3 रोज के अंदर अंदर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है। और अब डालते हैं एक नजर मौसम पर। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 17.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34.3 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 20.7 डिग्री सेल्सियस था। इधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 11.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। करगिल में कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 10.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नैनो यूरिया के इस्तेमाल से मुतल्लिक काश्तकारों की जानकारी के लिए एक कॉन्फ्रेंस का किया आज श्रीनगर में इफ्तिताह। कहा कि पायदार फार्मिंग ग़िज़ाई सिक्योरिटी और निमू को यकीनी बनाने का वाहिद रास्ता। जम्मू कश्मीर में आईएएस और दीगर ऑल इंडिया सर्विसेज अफसरों की तैनाती को बढ़ावा देने के लिए डीओपीटी के डेपुटेशन रूल्स को बना दिया गया आसान। मुल्क में तपेदिक का कलागमा करने के लिए जन भागीदारी नहायत ही अहम। सदर जमहूरिया और बरतानिया की मलिका एलिजाबेथ II के इंतकाल पर सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वज़ीर-ए-आज़म का इजहार ताज़ियत। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।